जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्म के कारक और धन के कारक ग्रह का। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय पर शनिदेव महाराज लग्नगत गोचर कर रहे हैं और बुध देव ने राशि परिवर्तन करके भाग्य स्थान में प्रवेश कर दिया है। शनि और बुध का नवम पंचम संबंध बना है। शनि जो आजीविका के कारक होते हैं, बुध जो आपकी बुद्धि को नियंत्रित करते हैं, आपके वाक कौशल को दिखाते हैं, आपकी जेब में कितना धन होगा इसका निर्धारण करते हैं और आपकी फाइनेंस स्टेटस का कारक बनते हैं। ऐसे ग्रह का भाग्य भाव में आना, नवम पंचम बनना, यह अपने आप में एक अद्भुत संगम हो रहा है। इस संगम का प्रभाव यानी कि भाग्य के भाव से, क्योंकि बुध जो होते हैं आपके दो दो केंद्र भावों के स्वामी होते हैं, चतुर्थ और सप्तम, यानी कि इस समय पर आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से, देखिए, कोई भी योग ये नहीं बताता है कि आपके जीवन में कितना धन आएगा, करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, खरबपति बनेंगे, लेकिन हाँ, यह योग जरूर बताते हैं कि आप अपने जीवन में सामान्य गति से धन को प्राप्त करेंगे, असामान्य गति से धन को प्राप्त करेंगे या तीव्रगामी गति से धन को प्राप्त करेंगे। यह सूत्र के माध्यम से सारी चीज़ें इंगित होती हैं। मोस्टली इस समय जो विशेष योग बन रहा है, इससे भाग्य जुड़ गया है, आप जुड़ गए हैं और भाग्य और आप जब एक दूसरे के साथ होंगे तो फिर समझ लीजिए कि आपके छोटे से प्रयास से बहुत बड़े बड़े कार्य संपूर्ण होने वाले हैं। संपूर्ण होंगे तो उनका लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से, क्योंकि बुद्धि भी साथ हो गई, वाक कौशल भी आपका बहुत निपुण है, यानी कि ऐसी स्थिति में आपके लिए चीज़ें जो हैं घटित होने वाली स्पीड से भी अधिक तीव्र आपका इस समय पर कार्य होता हुआ दिखाई देगा। तो आइए जान लेते हैं कि इस योग का आपके ऊपर या आपके भावों के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि शनि कलयुग के प्रधान ग्रह हैं। कलयुग पाप प्रधान है और शनि और राहु दोनों ही ग्रहों को पाप श्रेणी में रखा जाता है। अब शनि को कठोरता के कारण रखा जाता है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इस समय मायने रखती हुई देखी जाएंगी। तो देखिए, शनि पाप प्रधान कहे जरूर जाते हैं, लेकिन इनके कार्य जो होते हैं वो नीति संगत, न्याय संगत होते हैं। इस चीज़ का भी हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हम इन चीज़ों को भूलते हैं वहीं शनि का प्रकोप हमारे ऊपर प्रारंभ हो जाता है। वैसे भी साढ़े साथी का द्वितीय चरण चल रहा है, जो कि इस समय आपको, देखिए, आपको इस समय पर क्या है, थोड़ा सा जिद्दीपन तो आपके अंदर है। अगर आपने ठान लिया कि ये कार्य करूँगा तो बेशक पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, आप करेंगे उस कार्य को। लेकिन अगर किसी कार्य को करने से आपका लाभ हो रहा है लेकिन आपकी समझ में वो कार्य नहीं आ रहा, फिर पूरी दुनिया मिलकर भी आपसे वो कार्य नहीं करवा सकती, क्योंकि इस समय शनिदेव की कठोरता आपके अंदर निहित हो रही है, जिसकी वजह से चीज़ें क्या हैं, आपको थोड़ा सा मैनेज करने में भी दिक्कत हो रही है। हालांकि देखिए, इस समय बुध देव जो हैं विशाखा नक्षत्र से भी गोचर कर रहे हैं। विशाखा नक्षत्र ये 16वां नक्षत्र है और गुरुदेव यहाँ के स्वामी होते हैं। अब जब बुद्धि महत्वाकांक्षा के साथ जुड़ जाएगी तो अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ति करने में वह हर प्रकार का अपना युक्ति जतन जोड़ती हुई देखी जाएगी। वहीं अगर इस समय पर मैं कहूँ कि इस समय आजीविका और फाइनेंस के कारक और साथ ही साथ ज्ञान विवेक के कारक ग्रह एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ये आपको इस समय पर बड़ा लाभ देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, बिल्कुल जान लीजिए, बिन प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है। आपके जिस दिशा में प्रयास हो रहे होंगे उस दिशा से ही आपके लिए अच्छा, बहुत अच्छा होने वाला है। तो आइए इन चीज़ों को थोड़े से और विस्तार के साथ डीपली समझते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, नवम पंचम का जब यह योग बनेगा और शनि और बुध, देखिए दोनों एक दूसरे के सहोदर हैं। अब बुध जो होंगे वह देखिए द्विचरीय ग्रह हैं। द्विचरीय किस तरीके से? चर अचर द्विस्वभावीय। कि देखिए बुध अपना परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन किस प्रकार का? जिस ग्रह के साथ होते हैं, जिस भाव में होते हैं, उसके अनुसार स्वयं को बनाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि भाग्य भाव में है, ऐसे में भाग्य भाव का आपको दोहरा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। यह आपके लिए सबसे बड़ी बात होती हुई दिखाई देगी। अगर मैं चर्चा करूँ इस समय पर बुध की और शनि की, क्योंकि देखिए मोस्टली इस संबंध में एक पुरानी कहानी है कि जब शनिदेव को सूर्यदेव ने अपने घर से निकाल दिया था इनकी उद्दंडता के कारण। क्योंकि देखिए जब किसी भी ग्रह व्यक्ति के पास बल की अधिकता होती है तो उस ऊर्जा को कहीं पर वो लगाएगा। ऐसा ही शनिदेव महाराज भी करते थे, अपने छोटे भाई बहनों को पीटना, क्योंकि उनकी ऊर्जा कहीं पर उन्हें लगानी थी, क्योंकि ऊर्जा उनको परेशान करती थी। ऐसे में जब शनिदेव ने इनको सूर्यदेव ने घर से निकाल दिया तो बुधदेव ने ही इनको अपनी घर में रखा था, जिसकी वजह से इन दोनों के संबंध बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो यह जो इन दोनों का संबंध है वो आपको अन्य चीज़ों पर भी देखने में आएगा। इस समय पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप चीज़ों के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करते हुए देखे जा सकेंगे, स्वयं को मैनिपुलेट करते हुए देखे जाएंगे। स्वयं को इस समय पर आप थोड़ा सा आस्था से भी जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जितना आप इस दौरान आस्था से जुड़े रहेंगे उतना भाग्य का आपको साथ मिलता रहेगा, भाग्य आपकी आपकी मदद करती रहेगी। चर्चा अगर इस दौरान करें, देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमको अचानक धन नहीं प्राप्त हो रहा। तो मोस्टली एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, आप क्योंकि मीन राशि के जातक हैं और मीन राशि को अचानक धन, बड़ा धन सिर्फ शुक्र ही दे सकते हैं। तो इसके लिए भी देखिए शुक्र का जो है बुध की राशि में होना, हालांकि देखिए यहाँ पर नीचस्थ हो रहे हैं लेकिन फिर भी यह आपके लिए उत्तम ग्रह है। तो इनको अगर आप दिग्बली करना चाहते हैं तो आप इनको दिग्बली करके अचानक धन के लाभ के सोर्स अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं। मोस्टली आपके जीवन में बुध फाइनेंस के कारक होते हैं और जो आपको अचानक, क्योंकि राहु भी देखिए अचानक के कारक रखते हैं, लेकिन राहु के लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर पड़ जाता है, क्योंकि लंबा समय, लेकिन शुक्र क्या है थोड़े से उपायों से ही आपके अच्छे हो सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि आपके लिए चीज़ें शुभ करने में किसी भी समय किसी भी तरीके का विशेष प्रभाव जो आपको प्राप्त होना होता है वह कारक ग्रह के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अब जैसे आप यहाँ पर मुझसे प्रश्न कर सकते हैं कि अचानक धन में शुक्र का किस तरीके से, क्योंकि आपके जीवन में अचानक घटनाओं का कारक भाव कौन सा होता है? अष्टम भाव। और यहाँ पर भाव जो है उस भावपति हैं शुक्र। शुक्र जितने ज़्यादा बलवान होंगे भाव उतना ज़्यादा आपके जीवन में लाभ प्रदान करता हुआ देखा जाएगा। तो यह चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होंगी। वहीं बुध देखिए यहाँ पर भाग्य को प्रबल करते हुए देखे जाएंगे और भाग्य के साथ साथ इस समय इनका देखिए इस दौरान टेक्नोलॉजी संबंधी कार्यों में, वाणी संबंधी कार्यों में और फाइनेंस संबंधी कार्यों में, नर्सरी जैसे कार्यों में, आपको इस समय पर टीचिंग के कार्यों में, ज्योतिष के कार्यों में, इनमें बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित रूप से लाभ वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। वहीं सुखों में विशेष वृद्धि होगी इस दौरान। आपके ज्ञान से परिपूर्ण परिवार के अंदर समन्वयन रहेगा और आपकी ध्वज पताका फैलती हुई देखी जाएगी। जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। वाणिज्य में इस समय आपके काफ़ी ज़्यादा लाभ, वाणिज्य आप किसी भी चीज़ का कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी रहने वाला है। चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी,
फेवर में भी होंगी, थोड़ी सी विषमताएं भी आएंगी। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आपके जीवन में विषमताएं नहीं आएंगी, विषमताएं भी आएंगी, लेकिन आप उनके लिए प्रिपेयर रहना। देखिए, जो छोटी मोटी सी समस्याएं बनी हुई हैं, उनके लिए आपको कुछ विशेष उपाय हम बता दे रहे हैं। उनको करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी ग्रह के शुभ प्रभावों को प्राप्त करने के लिए उस ग्रह के बीज मंत्र का जप किया जाता है। ओम बूम बुद्धाय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त देखिए, आप क्षमा करें, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, गम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, गणेश जी को दुर्वा समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी और माता दुर्गा बुध देव की अधिष्ठात्री देवी होती हैं। माता दुर्गा के हर माह की अष्टमी का आप व्रत कर सकते हैं, जो कि शुक्ल पक्ष की होती है। माता दुर्गा के दुम बीज मंत्र का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 7 या 9 बार प्रतिदिन सायं के समय पाठ करना आपके राहु और आपके बुध दोनों को आपके अनुकूल बनाता है। इसके अतिरिक्त एक उपाय और, 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को बुधवार के दिन आप कन्या भोज करा सकते हैं, और कन्या भोज कराने के बाद हरे रंग की वस्तुएं उपहार स्वरूप दे सकते हैं। वहीं आप बहन बुआ बेटी को बुधवार के दिन हरे रंग की वस्तुएं गिफ्ट कर सकते हैं। ये आपके बुध को बहुत स्ट्रांग करेगी। वहीं अगर चांदी का कोई उपहार दे देते हैं, यानी चंद्रमा को बुध से मिला देते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा आपका